नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आपने फास्टिंग को सही तरीके से समझ लिया तो ये आपकी हीलिंग जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि फास्टिंग सिर्फ भूखे रहना नहीं है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, ग्रीन टी से फास्ट ब्रेक होता है क्या? लेमन वाटर अलाउड है क्या? फर्मेंटेड राइस वाटर से फास्ट ब्रेक हो रहा है क्या? ये हमारे ग्रुप में से क्वेश्चन आए, इसलिए मैं वीडियो स्पेशली उनके लिए बना रहा हूं। फ्रूट फास्टिंग एक्चुअली फास्टिंग है या नहीं? बट रियल क्वेश्चन ये नहीं है फास्टिंग टेक्निकली ब्रेक हुआ या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है बॉडी के अंदर कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सी हमारी बॉडी मेनली दो मोड्स में काम करती है। फर्स्ट इज फेड स्टेट, मतलब जब हमने खाना खाया उस टाइम पे बॉडी बिजी है फूड डाइजेस्ट करने में, इंसुलिन रिलीज करने में, न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में, एनर्जी स्टोर करने। सेकेंड इज फास्टेड स्टेट, उपवास के टाइम अब बॉडी शिफ्ट करती है रिपेयर मोड में, फैट बर्निंग में, सेलुलर क्लेंजिंग में, हार्मोनल बैलेंसिंग में, और साइंस जिसे बोलती है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी अपने डैमेज सेल्स, डैमेज्ड प्रोटीन्स, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल और क्लीन करना शुरू करती है। और यही रीजन है कि फास्टिंग इतनी पावरफुल चीज मानी जाती है। अब यहां एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डॉक्टर पांडे की याद है मुझे। योगिक सिस्टम में एक शब्द है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब रिस्ट्रिक्शन। बट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फूड का नहीं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो नेगेटिविटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कांस्टेंट स्टिमुलेशन चल रहा है, उससे भी थोड़ा पीछे हटना। तो रियल फास्टिंग सिर्फ माउथ की फास्टिंग नहीं है, इट इज ऑल्सो फास्टिंग ऑफ द सेंसेस। कम नॉइज, कम स्ट्रेस, कम स्टिमुलेशन, कम स्क्रोलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम टॉक्सिसिटी। और ये जब सब कंबाइन होता है तब नर्वस सिस्टम भी हील करना शुरू करता है। अब समझते हैं इस न्यूआंस को। लेट्स स्टार्ट विथ प्लेन वाटर फास्टिंग, जनरली कंसिडर्ड ट्रू फास्टिंग। क्यों? बिकॉज पानी में कैलोरीज नहीं होती, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और डाइजेशन मिनिमल होता है। मतलब लीवर काम करना बंद नहीं करता, किडनीज भी काम करती है, बॉडी अलाइव है ऑब्वियसली। बट बॉडी हैवी डाइजेशन मोड में नहीं होती है। नाउ कम्स ग्रीन टी। टेक्निकली हाँ, स्टमक थोड़ा रिस्पॉन्ड करता है, बट मेटाबॉलिकली फास्टिंग के मेजर बेनिफिट्स यू स्टिल कंटिन्यू टू अक्रू। अब आते हैं हमारे फेवरेट जो सवाल आया था, फर्मेंटेड राइस वाटर। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स हैं, थोड़ी कैलोरीज भी हैं। सो यस, स्ट्रिक्टली वाटर फास्ट ब्रेक हो जाता है। बट डज दैट मीन इट इज बैड? बिल्कुल नहीं। बिकॉज मे बी योर गोल इज गट हीलिंग, डाइजेस्टिव रेस्ट, माइक्रोबायोम नरिशमेंट। तो डिफरेंट फास्टिंग, डिफरेंट आउटकम्स। और ऑनेस्टली हमारे ट्रेडिशनल भारतीय फास्टिंग सिस्टम था, वो बहुत इंटेलिजेंटली बनाए गए थे। कुछ फास्टिंग स्पिरिचुअलिटी के लिए थी, कुछ प्यूरिफिकेशन के लिए, कुछ डिसिप्लिन के लिए, कुछ गट रेस्ट के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा मैं रिकमेंड यही करता हूं, प्लीज डोंट सडनली जंप इनटू लॉन्ग फास्टिंग। बॉडी को बिल्ड करना पड़ता है। सो जैसा मैं कोर्सेज में बताता आया हूं और लोगों ने फायदा उठाया है, स्टार्ट विथ इंटरमिटेंट फास्टिंग ना,
अंतरालिक उपवास, स्टार्ट विद 12, 13 और 14 आवर्स। और उसके लिए पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, डिनर जल्दी कीजिए। ट्राई कीजिए 6 या मैक्सिमम 7 बजे तक डिनर आपका कंप्लीट हो जाए। फिर बॉडी को रात में टाइम मिलता है रिपेयर करने का। और जब आप अर्ली डिनर करके 3-4 घंटे बाद में जाते हैं, स्पेशली अगर आप 10 बजे तक सो जाते हैं, तो रिकवरी और डीप क्लेंजिंग बेटर होती है। इवन ब्रेन का लिम्फेटिक क्लेंजिंग सिस्टम, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं, वो स्लीप के दौरान बेहतर काम करता है, रिड्यूसिंग योर ब्रेन फॉग और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करना शुरू कर देता है। अब ऑटोफेजी मैंने कई बार बोला, उसकी बात करते हैं। ऑटोफेजी हर इंसान में सेम टाइम पर स्टार्ट नहीं होती। Some people may start getting deeper autophagy around 18 hours, बट कुछ लोगों में 24 घंटे, कुछ में 28 से 30 घंटे। और ये साइंटिफिकली बातें करता हूं, और इस ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ जैपनीज साइंटिस्ट को। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबॉडी इज डिफरेंट, और यही रीजन है कि फास्टिंग को धीरे धीरे बिल्ड करते जाना चाहिए। अब भारतीय कल्चर में एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था, अभी भी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूं साल में एक बार एटलीस्ट, निर्जला उपवास, ड्राई फास्टिंग, नो फूड, नो वाटर, जस्ट नथिंग। सम पीपल गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन नॉट बेदिंग इन वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज वो कहते हैं पानी एब्जॉर्व कर लेगा। ऑब्वियसली ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। इमीडिएटली कभी भी किसी को मैं रेकमेंड नहीं करता हूं टू स्टार्ट। यू हैव टू, एज आई सेड, बिल्ड अप स्लोली, बिकॉज फास्टिंग और स्लीपिंग, ये दो मैं ऐसे हीलिंग टूल्स बताता हूं आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, बट बेनिफिट्स अनबिलीवेबली पावरफुल होता है। और इंटरेस्टिंगली रशिया जैसे देशों में फास्टिंग सेंटर्स खुल गए, जहां सुपरवाइज फास्टिंग प्रोटोकॉल्स का उपयोग क्रोनिक डिजीजेस में किया जा रहा है और सक्सेसफुली किया जा रहा है। बट अगेन दैट इज डन अंडर स्पेशलाइज्ड सुपरविजन। तो ब्लाइंडली एक्सट्रीम फास्टिंग करना मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूं ना, मिडिल पाथ इज द बेस्ट वे टू गो। सो स्टार्ट जेंटली, बिल्ड ग्रेजुअली, लिसन टू योर बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्टिंग को पनिशमेंट मत बनाइए, मेक इट अ टूल फॉर अवेयरनेस, हीलिंग, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर क्लेंसिंग। जब आप ये समझ जाते हैं, तब फास्टिंग कंफ्यूजन नहीं रहती, इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल हीलिंग साइंस।